हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट और एक पार्ट इसका और भी है सिक्स्थ पार्ट। लास्ट वीडियो हमने इसके 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट को कैसे करना है, जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, फैक्टर किया था, जीरोस निकाले थे, वेरीफाई किया था, बिल्कुल इस यहाँ पर भी वही है, वही तरीका है, कोई नया नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। वहां पर क्या था, टर्म थी 3 और यहाँ पर टर्म कितनी है 2। कोई बात नहीं, टर्म 2 होगी तो क्या होगा, सॉल्व होगा। तो सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जो फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पहले मैंने आपको बताया था कि पहले तो आप ये समझो। तो यहाँ पर तो देखो एक्स स्क्वायर की टर्म तो यहाँ दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, bx मतलब x की टर्म तो कोई है नहीं, एक्स स्क्वायर की टर्म है लेकिन x की टर्म तो नहीं है। और दूसरा कांस्टेंट टर्म यहाँ पर दे रखी है, तो मतलब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि a की वैल्यू 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर के पास होता है ना a, तो यहाँ पे टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मतलब मान लो कि वो टी स्क्वायर ही एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या होती है, वहां पर कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे ना। तो इसी तरीके से b की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो c की वैल्यू -15 है। तो इसको अच्छे से पहले समझ लेना क्वेश्चन हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर इस तरह के टर्म्स आती है तो हमें b वाली जो टर्म है वो नहीं पता, bx वाली जो टर्म है। एक एग्जांपल मैं आपको देखो थोड़ा सा बोल बताता हूँ। ये हमारा को एग्जांपल में बुक में दिया हुआ है कि एक एग्जांपल है, उसमें भी कुछ ऐसी है कि एक्स स्क्वायर -3। अब बोला कि इसका भी हमें जीरोस फाइंड करके इसके वो वेरीफाई करने हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या, देखो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर मैं इसके कंपेयर करूंगा तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास a की वैल्यू तो कुछ नहीं है ना, यहाँ पे a की वैल्यू तो 1 है ना यहाँ पर, और b की वैल्यू देखो यहाँ पर 0 माननी पड़ेगी, c की वैल्यू यहाँ पे -3। तो देखो क्वेश्चन दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो कंफ्यूज नहीं होना कि मतलब यहाँ पर b की वैल्यू नहीं है तो कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने अभी इसका जो फोर्थ पार्ट करवाया था पिछले वीडियो में, तो यहाँ पर भी यही था कि वहां पे c की वैल्यू नहीं, तो मैंने 0 माना था, वहां c की वैल्यू नहीं थी तो 0 माना। तो यहाँ पर क्या है, b वाली जो टर्म्स है ना, bx करके वो टर्म नहीं है तो कांस्टेंट टर्म है। कोई बात नहीं, कर लेंगे इसको भी। कैसे करेंगे जरा यहाँ पर देखते हैं। पहले तो हम इसके फैक्टर कर देंगे। तो सबसे पहले फैक्टर करने का तरीका देखो, यहाँ पर फैक्टर करना ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर उसका फैक्टर कैसे होगा, तो फैक्टर देखो किस तरीके से करना है। तो इसको कराने से पहले मैं एक फॉर्मूला समझाता हूँ। देखो फॉर्मूला समझाता हूँ, फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, अभी आपको याद होगा कि हमने पिछली क्लासों में 9th में पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला था a प्लस बी और a माइनस बी। अगर इस फॉर्मूले को, मतलब ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। अगर इस फॉर्मूले को कैसे भी करके इस क्वेश्चन में पुट कर दूं, मतलब सेट कर दूं, तो क्या होगा, हमारे पास जीरो, ये दोनों ब्रैकेट निकल जाएंगे, दोनों जीरोस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर है ही नहीं, तो ऐसे अपने आप तो कर नहीं सकते। तो t पे तो चलो स्क्वायर है, मतलब a पे स्क्वायर का मतलब t पे तो स्क्वायर है, लेकिन b पे स्क्वायर तो नहीं है ना, मतलब 15 पे स्क्वायर तो नहीं है ना। तो कोई बात नहीं, 15 पे स्क्वायर नहीं तो 15 पे स्क्वायर हम लेकर आते हैं। देखो कैसे, अब इसी टर्म को देखो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पर, तो यहां लिखेंगे टी स्क्वायर को तो टी स्क्वायर लिखेंगे। अब इसी को देखो 15 को हम डाल देते हैं रूट में और ऐसे स्क्वायर कर देते हैं। अब यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ गई, क्यों कर दी यहाँ पर, देखो बेटा मैंने क्या किया है, मैंने इस 15 को ऐसे लिख दिया। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क थोड़ा पड़ा। यहां से स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है, तो पता ही आपको, तो आंसर क्या था 15। मतलब मैं इस रूट लगाकर स्क्वायर कर दूं और 15 को ऐसे लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये 15 ही है अभी भी। ऐसा लिखने से क्या होगा, थोड़ा क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाएगी। क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्म बना देगा, देखो ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम एक बार इस फॉर्म को लिख सकते हैं, मतलब टी प्लस रूट 15 एक बार प्लस करके लिख दो, टी माइनस रूट 15 एक बार इसको माइनस करके लिख दो, एक बार प्लस करके लिख दो, एक बार माइनस करके लिख दो। तो देखो आप यहाँ पे अब आराम से जीरो निकाल लेंगे। अगर मैं उसका जीरो निकालूंगा तो क्या जीरो हो जाएगा, अपने आप निकाल सकते हो। मतलब एक बार इस टर्म को जीरो के बराबर रखेंगे और एक बार इस टर्म को भी जीरो के बराबर रखेंगे, तो माइनस वाली टर्म देखो, प्लस वाली टर्म तो माइनस आ जाएगी, तो मतलब टी की जो जीरो, हमारे टी के जीरो जाएंगे रूट 15, लेकिन माइनस लगा देंगे। इसका क्या आ जाएगा, ये माइनस में तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 15 ओनली, ये प्लस पे आ जाएगी। तो ये हमारे देखो दो जीरो, और दोनों के दोनों जीरो रूट के अंदर आए हैं।
कोई बात नहीं, जीरो चाहे कैसे भी आए, बस वो वेरीफाई हो जाए हमारे कैसे भी करके। तो पहला देखो वेरीफाई करने का तरीका, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए। तो सम ऑफ जीरोस, जीरोस को सम करते हैं भाई, देखो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इक्वल टू माइनस, अब सबसे पहले कह रहा बी, अब देखो बी तो था ही नहीं, मैंने कहा ना था नहीं, तो जीरो तो था, जीरो लेट किया था, अपॉन में ए क्या था 1, और 1 को अगर मैं देखो यहाँ पर रूट 15 प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा, रूट 15 प्लस में ये रूट 15 माइनस में कैंसिल, जीरो बच गया, और जीरो को मैंने बताया था किससे भी डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो जीरो, तो देखो वेरीफाई सम ऑफ जीरोस वाली टर्म्स तो वेरीफाई कर गया, तो दूसरी भी वेरीफाई करना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसको भी वेरीफाई मतलब सी बाय ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब जीरोस का प्रोडक्ट हो, जैसे प्लस किया था हमने, तो यहां पर मल्टीप्लाई भी करो। सी की वैल्यू कितनी है, यहां देखो सी की वैल्यू -15 अपॉन ए तो 1 है। अब देखो रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है ओनली, है ना, ये तो पढ़ा है छोटी क्लास 9th में, ये है सारी जो 9th क्लास की चीजें वापस कुछ बार बार आ रही है। तो रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है, और यहाँ पर डिवाइड करो तो रूट 15 ओ डिवाइड करेंगे तो ओनली -15 आएगा, 1 से डिवाइड नहीं होता ना। ये चीज समझ में नहीं आई होगी आपको, देखो रूट 15 को रूट 15 से मल्टी, तो ये ध्यान रखना है कि जैसे रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, ऐसे रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 आता है, तो इसी तरीके से रूट 15 को रूट 15 से करेंगे तो 15 आता है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे मल्टीप्लिकेशंस होती हैं। तो इस तरीके से इसका फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट कंप्लीट फिफ्थ पार्ट कंप्लीट करते हैं, और चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ पार्ट की तरफ। इसका सिक्स्थ पार्ट है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ये तो देखो जो हमने पीछे में 3-4 पार्ट कराया बिल्कुल उसी की तरह ही है। तो क्या है इसके अंदर, फैक्टर करेंगे सबसे पहले तो टर्म्स को देखो कंपेयर करवाते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से देखो कंपेयर करके पता लगे a की वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए 3, ठीक है, b की वैल्यू आनी चाहिए, देखो यहाँ पर x कुछ नहीं है तो मतलब 1 तो लेना पड़ेगा, यहाँ पर 1 लेंगे, लेकिन माइनस टर्म है, ध्यान रखना माइनस लगाना पड़ेगा, और c की वैल्यू कितनी रहेगी -4। तो a की वैल्यू ये रही, और c की वैल्यू देखो ये रही, और b की वैल्यू यहाँ पर है, देखो इसके आगे कुछ नहीं है, तो ऐसा मत सोचना कुछ नहीं रखना, तो रखना है। अब यहाँ करेंगे फैक्टर का काम, देखो क्या करना है। अब फैक्टर करने का तरीका, पहली टर्म और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 x² और माइनस में आएगी टर्म। अब इसका फैक्टर करेंगे, तो अब इसके ऐसी टर्म बनाओ, ऐसी दो टर्म सोचो मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, है ना, लेकिन प्लस माइनस करने में देखो बीच में क्या 1 है, अगर हम इसको ध्यान रखना है कि यहाँ 1 लेट करके चलना है, क्योंकि कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं। तो ऐसी दो टर्म 12 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, 1 आना चाहिए प्लस माइनस करने पर, तो आ तो रहा, देखो क्वेश्चन में ही तो दे रखी है, 4 और 3 दे तो रखी है, 4 और 3, है ना, यहाँ माइनस लगा लो, यहाँ प्लस लगा लो, तो बस हो तो गई। ये तो सोचने की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में ही कोई टर्म दे रखी है, देखो 4 3 जा 12, और 4 में से 3 माइनस करें 1 आ जाएगा, यहाँ पर देखो 1 ही तो लानी थी, तो यही टर्म है यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, कंपेयर कर लिया हमने इसको, और यहाँ पे कॉमन निकाल दो, कॉमन निकालेंगे यहाँ पे x आएगी दोनों में से, तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 4 प्लस, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिखेंगे, कॉमन देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, दोनों के दोनों किसी टेबल में आते हैं, नहीं आते, तो नहीं आ रहे तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो मतलब 1 तो लिखेंगे 3x माइनस 4। तो हमारे पास ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान रखना कि दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1, तो दोनों को देखो 3x माइनस 4 को रखेंगे 0 के बराबर, तो 3x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, माइनस का 4 है ना जरा के प्लस का 4, तो x की वैल्यू जाएगी 4/3, और यहाँ x प्लस 1 इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो यहाँ पर दो जीरोस हैं, यहाँ पर देखो मैंने दो जीरोस यहाँ पर निकाल दिए। अब जीरोस निकालने के बाद क्या काम होता है इसका, वेरीफाई करवाना, तो वेरीफाई करवाओ जरा इसको, देखो वेरीफाई का तरीका होता है सम ऑफ जीरोस माइनस b बाय a, तो सम ऑफ जीरोस को सम करो, 4/3 प्लस -1 इक्वल टू माइनस, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू ढूंढो, -1 है, तो यहाँ पे -1, और c की वैल्यू c नहीं है, अपॉन में a है, तो a की वैल्यू कितनी है 3,
तो सबसे पहले इस माइनस को माइनस से काटो। अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो, तो यहाँ पे ऐसे काम करो 1 लगा लो, तो 1 लगाते यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा ऊपर 4, प्लस माइनस माइनस, और 1 से करेंगे, देखो यहाँ पर 1 से करते हैं, 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3 और इक्वल टू में 1/3, तो यहाँ पर भी तो देखो 1/3 आ गया और यहाँ पर भी देखो 1/3 आ गया, तो हो तो गया वेरीफाई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो को भी कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी बाई ए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब जीरोस हमारे देखो 4/3 है, एक तो ये रहा और एक -1 है, सी की वैल्यू -4 है अपॉन ए की वैल्यू 3 है अपॉन 4 बचा 4 अपॉन 3, यहाँ पर भी -4 अपॉन 3। तो इस तरीके से हमने इसके सारे पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। तो सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किस तरीके से वेरीफाई करने हैं, इसके जीरोस कैसे निकालने हैं, मैंने 6 के 6 सारे के सारे पार्ट करा दिए। तो इसको इस तरीके से बिल्कुल आसानी से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना, बहुत आसानी से आंसर आएंगे इसके।